तो हम लॉगिन कर रहे थे वन ABC और कस्टमर ये लॉगिन, यहाँ तक हमारा चल रहा था। तो ट्रांसफर मैंने इसमें एक्टिव कर दिया है, तो ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए इसमें तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है वो आप लगाइए। मान लीजिए मैंने किसी को 50 रुपये ट्रांसफर करने हैं, किस अकाउंट में करने हैं, तो वो जो अकाउंट होना चाहिए वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और अकाउंट में आप कहीं भी ट्रांसफर करेंगे, नहीं। तो विदिन अ प्रोजेक्ट जितने लोगों ने अपना अकाउंट ओपन कराया है उन्हीं में से किसी का अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर देना है। मान लीजिए आपने यहाँ 5 दे दिया, तो ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जिसका अकाउंट नंबर 5 हो, तो ये एरर दे देगा, इनवैलिड टू अकाउंट नंबर। और अगर आपने यहाँ 2 लिख दिया तो 2 नाम से अकाउंट था, आई थिंक 3 नाम से भी था, ठीक है। अमाउंट ट्रांसफर डन। तो अब इसका जो बैलेंस है इसका कितना रह गया, 1200, ठीक है। अब मान लीजिए लॉगआउट करके जिसके अकाउंट में ट्रांसफर कराए उसको चेक करते हैं। 3 और 3 का पासवर्ड मैंने CC रखा था। इनिशियल बैलेंस 1000 था, 50 यहाँ से आ गए। अब मान लो यहाँ से इसने डिपॉजिट करे अपने में डिपॉजिट कर लिए 450। अब इसका जो बैलेंस है वो हो गया 1500। अब इसने मान लीजिए ट्रांसफर कर दिया 100 रुपये, किसके लिए, उसको जिसका अकाउंट नंबर 1 था। अब इसके में हमारे 1400 रह गए होंगे और जिसका अकाउंट बैलेंस 1 था उसके में हमारे 100 ऐड हो गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला काम कर रहा है। अब जो भी यूजर अभी लॉग इन है उसका ट्रांजैक्शन अगर आप चेक करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो उसका ट्रांजैक्शन पूरा यहाँ पर हमारा आ जाएगा। इसका कोड मैंने ऐड कर दिया है कि ट्रांजैक्शन तो जब आप क्लिक करेंगे तो बैकएंड में उस यूजर ने अब तक जितनी ट्रांजैक्शन करी है, क्रेडिट डेबिट जितना हुआ है सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो जो यूजर अभी लॉग्ड इन है उसके बारे में सारी चीजें हमारे यहाँ पर आ रही हैं। अब जो यूजर पहला वाला है अगर उसका मैं आपको दिखाऊं, जो 3 वाला था अभी, उसकी ट्रांजैक्शंस वही आएंगी जो उसने करी है। ट्रांजैक्शन में वो भी है जो उसने डिपॉजिट करा है, ट्रांजैक्शन में वो भी है जो उसने विड्रॉ करा है, और वो भी है जो उसने किसी को ट्रांसफर किया है। तो सारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। कब करा है, डेट आ रही है, अमाउंट आ रहा है, टाइप क्या है और उस समय का उसका अपडेटेड बैलेंस क्या है, ये हमारा आ रहा है। यानी कि वेलकम एडमिन, सॉरी वेलकम जो कस्टमर वाला पोर्शन है ये सारा हमारा पूरा हो गया है। बाकी इसमें रीसेट वाला और जो वैलिडेशन वाला है वो आप अपने आप देखिएगा, किसी एक ने लगाकर मुझे दिया है बस, ठीक है। अब एडमिन वाले पर मुझे काम करना है। एडमिन वाला मैंने अभी कुछ नहीं करा है, उस पर मैं काम करके आपको दिखाता हूँ। एडमिन इज अंडर कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एडमिन वाले कोड पर मुझे काम करना है। तो यहाँ पर जो आपका ये है, देखो अगर आपका कस्टमर है तो ये हो गया, अगर कस्टमर नहीं है तो वो एडमिन ही होगा, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर पता करो कि यूजर नेम पासवर्ड एडमिन का आप क्या देना चाहते हैं। कुछ भी देना, हमने कहा नहीं कुछ भी नहीं देना है। अगर वो एडमिन एडमिन होगा तभी चलेगा वरना नहीं चलेगा। इफ यूजर नेम इक्वल टू स्मॉल में एडमिन एंड पासवर्ड के लिए मैंने PWD लिया, क्या लिया है, PWD इक्वल टू, कंपेयर करना है, असाइन नहीं करना, कंपेयर करना है एडमिन। अगर इनकी वैल्यू एडमिन हुई तो हम कहाँ जाएंगे, एक वेलकम स्क्रीन होगी हमारी कोई जो हमारा एडमिन के लिए वेलकम करने वाला काम कर रही होगी। और अभी मैं यहाँ पर जस्ट पास कर देता हूँ एल्स, फिर यहाँ पर हमें ये करना और यहाँ लिख देना इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड।
और अगर वो सही है तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक एडमिन के लिए ऑप्शन बना देना है। जैसे मैंने कस्टमर के लिए बनाया था वेलकम, जिसमें सारे बटन आ रहे थे, चेक बैलेंस, डिपॉजिट, ये वो, उसी तरह से मुझे क्या करना होगा, अगर ये सही है तो मुझे क्या करना है, एडमिन के लिए भी इसी तरह से बना देना। ठीक, अब एडमिन क्या करना चाहता है, एडमिन जो भी ऑप्शन आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकता है। तो बेसिक हमारा काम होगा कि एडमिन लॉगिन करके क्या कर पाए, जितनी भी कस्टमर्स हैं एटलीस्ट उनकी डिटेल देख पाए, कि अब तक कितने कस्टमर हमारे आ चुके हैं उनके बारे में पता कर पाए। ठीक? तो जो वेलकम वाला पेज था कस्टमर का, उसको मैं सर्च कर रहा हूँ, वही मेरे काम में आ जाएगा। तो ना एक लेफ्ट फ्रेम करके, हाँ बनाया था ये रहा। ऐसा ही कुछ मेरे काम में आएगा यहाँ पर। एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम कर देते हैं, या इसके अंदर ही आप चाहें तो कोड लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर फंक्शन बना सकते हैं। चलो इसी के अंदर कोड लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे इतने ऑप्शन नहीं देने। यहाँ पर हमें क्या करना है, लॉगआउट सही है, ये भी सही है। एक ऑप्शन देना है हमारे लिए व्यू करके, लाइक व्यू कस्टमर्स। एक ही देते हैं, ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे, बाद में आप ही को देखना है। सिर्फ मैंने यहाँ पर व्यू दे दिया, व्यू कस्टमर्स। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, व्यू कस्टमर वाले फ्रेम पे जाएंगे। व्यू कस्टमर फ्रेम, व्यू कस्टमर फ्रेम का फंक्शन बनाएंगे। चलो पहले इतना देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर आगे की बात करेंगे। ईमेल यूजर नेम पासवर्ड फॉर एडमिन, तो शो इन्फो की जगह शो एरर मैसेज दिखाना है मुझे, पहला चेंज तो ये था। और अगर मैंने यहाँ पर एडमिन 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 दे दिया तो यहाँ पर आ गया। ठीक है,
ठीक है, चल रहा है। व्यू कस्टमर फ्रेम, इसको मुझे लगाना है और यहाँ पर बटन को मैं सेंटर में कर दे रहा हूँ। इसकी जरूरत ही नहीं। एरर क्यों आ रही है? ये एरर दे रहा है।
अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि सारे कस्टमर का डिटेल यहाँ पर आ जाए हमारा, ठीक। और यहाँ पर एक लेबल लगा देते हैं वेलकम एडमिन का, ताकि पता रहेगा एडमिन आ गया है। यहाँ पर वेलकम एडमिन लगाने के लिए एक लेबल मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। LBL इक्वल टू, चलो ये भी सीखो एक नई चीज। मैं सीधे लेबल बना रहा हूँ और इसमें फ्रेम पास कर दिया, टेक्स्ट इक्वल टू लिख दिया वेलकम एडमिन। फॉन्ट जो आप देना चाहते हैं वो आप दे दो, मान लीजिए मैंने 12 फॉन्ट दे दिया। और मुझे इसको पहले क्या करना था, एक वेरिएबल में स्टोर करना था, फिर उस पर डॉट प्लेस करूंगा। मैं इमीडिएटली लेबल बनाने के बाद उस पर डॉट प्लेस कर सकता हूँ, एक लाइन मेरी बची जाएगी, ठीक है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो मैंने सीधे सीधे प्लेस यहाँ पर कर दिया, x इक्वल टू 1 या मान लो x इक्वल टू 2 कर दिया और y इक्वल टू, देखते हैं वेलकम, ठीक है। तो अब इसका बैकग्राउंड भी सही कर देते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर वही bg इक्वल टू पिंक, सेम जो आपने यहाँ करा है। क्या कस्टमर जब आएगा तो नहीं कर सकते? हमने कहा तब भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर उसके लिए यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी, तो कॉपी करो, कॉपी करके तो वेलकम के बाद एडमिन तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ वेलकम के बाद आना चाहिए जो यूजर अभी लॉगिन हुआ है वो, जो यूजर लॉगिन हुआ है वो इस टपल के 0 इंडेक्स पर होगा। चलो देखते हैं इसे भी। अननोन ऑप्शन बीजी कहाँ पर लिख दिया मैंने, प्लेस मैंने लिखना है। वहाँ भी गलत हो गया होगा एडमिन वाले में। ये वेलकम एबीसी आना चाहिए लेक्चर, लेकिन आया नहीं। क्यों नहीं आया इसको देखना पड़ेगा एक बार। लेबल, लेबल को हमने ऐड कर दिया फ्रेम में, और फॉन्ट आ गया बीजी प्लेस X2Y2, आना तो चाहिए।
एडमिन में चेक करें जरा। सही आ रहा है, यहाँ सही आ रहा है तो वहाँ भी सही आना ही चाहिए। काम करो, इसको यहाँ से हटा के लेफ्ट फ्रेम में लगा दो। एबीसी में एबीसी आएगा, और कोई दूसरा लॉगिन करना तो मान लो तो जो यूजर लॉगिन करेगा उसका वेलकम हो जाएगा। चलो अब एडमिन में वापस मूव करते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि जब एडमिन व्यू वाले पे क्लिक करे, व्यू कस्टमर पे, व्यू बटन यही, तो जितने भी कस्टमर हैं उन सबकी डिटेल आ जानी चाहिए, और उसके लिए ये फंक्शन चलेगा। तो जो मैंने ट्रांजैक्शन का कोड लिखा है उसका कोड मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा। ये मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अब इस कोड को मुझे एडमिन के हिसाब से बैलेंस करना होगा। सबसे पहले तो आप बताओ क्या क्या दिखाना चाहते हो। एक तो आप दिखाना चाहोगे कस्टमर का नेम, कस्टमर का नेम क्या है वो आप दिखा दो, ठीक है। दूसरा आप यहाँ दिखाना चाहोगे उसका अकाउंट नंबर क्या है, तो उसका अकाउंट नंबर भी आप दिखा दो यहाँ पर। तीसरा आप दिखाना चाहोगे उसका टाइप, और यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस। सिर्फ चार चीजें आप उसकी एडमिन को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अवेलेबल बैलेंस, तो ये चार लेवल बनकर आ जाएंगे जिनका हेडिंग हमारा ब्लैक हो जाएगा। और ये अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे ये चारों चीजें चाहिए, और ये चारों चीजें कहाँ से मिलेंगी, मुझे यूजर अकाउंट से मिलेंगी। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर अकाउंट, कोई वेयर नहीं लगाना, जितने भी हैं सारे आ जाए। इससे क्या होगा, इससे इस यूजर अकाउंट टेबल में जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबकी डिटेल आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, उनका एक बार टेबल में चेक करो, सबसे पहले कौन है बाद में कौन है, इस तरह से। नेम चाहिए 0, नेम, मोबाइल नंबर भी दिखाना है, ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं। नेम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, टाइप आ गया, अवेलेबल बैलेंस आ गया। आप ईमेल और मोबाइल नंबर भी दिखा दो, वो भी दिखाना चाहते हो। मोबाइल नंबर,
और यहाँ पे देखो आपने क्या क्या सेलेक्ट करना है, नेम, अकाउंट नंबर, टाइप, बैलेंस, मोबाइल नंबर, ईमेल। तो ये आएगा 0, ये 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका 0, 1 2 3 4 5। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, टाइप आ गया, ईमेल आ गया। अब ये देख लो कि डिस्टेंस कितनी है, गैप कितना है इनके बीच, उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू को चेंज करो। ठीक है, जितने कस्टमर, अभी 3 ही कस्टमर और तीनों का डिटेल यहाँ पर आ गया। वेलकम ये ही रहा हमारा, लॉग आउट होना है लॉग आउट हो जाओ। बैक बटन लगाना चाहो तो यहाँ बैक बटन भी लगा सकते हो, और बैक बटन से इससे पहले वाली स्क्रीन पर आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एडन वाला, इसमें एक बार बैक की जरूरत नहीं, आप लगाना चाहो तो आप लगा लेना। ठीक है, चलो तो इसमें अभी क्या कमी रह गई है, इसमें अभी ये कमी रह गई है कि जैसे मैंने व्यू कस्टमर बटन लगाया है, इसी तरह से आप एक बटन और लगाएंगे, क्या, एक्टिव और इनएक्टिव कस्टमर ना, एक्टिव इनएक्टिव अकाउंट। तो जिस पे क्लिक करेंगे तो वो सामने फिर आपसे पूछेगा कि किस अकाउंट को एक्टिव करना है और किस अकाउंट को इनएक्टिव करना है, वो अकाउंट सेलेक्ट करो। ठीक है, तो उसको आप इसमें और इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं। कितना और करना चाहते हैं आप देखो, आप हर कस्टमर का फोटो अपलोड कर सकते हैं। आप चाहते हैं जब कस्टमर लॉगिन हो रहा है तो उसका प्रोफाइल पिक्चर भी आना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर आएगा तो प्रोफाइल पिक्चर चेंज भी होना चाहिए। कितना करना है आप बताओ, आपके पास कितना समय है, कितना समय आप घर बैठ के दे सकते हो। दिन में 3 से 4 घंटे घर बैठ के दे सकते हो, तो ये सब कुछ हो सकता है, जैसा आप सोच रहे हो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो तो इतना मैंने आपको करके दे दिया। ये हो गया हमारा वो प्रोजेक्ट जो हमें अभी